हेलो फ्रेंड्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको अलग अलग कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के टॉपिक के बारे में कवर कराया जाएगा, जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं संतोष कुमार गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर ICIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर गोंडा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर बटन पर क्लिक करके किसी को शेयर कर सकते हैं। आप लाइक बटन पर क्लिक करके इसको लाइक कर सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में अगर कोई मैं नया वीडियो डालता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। कल हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था, तो कल के जितने भी प्रोग्राम थे उनमें हम लोगों ने ज़्यादातर कंडीशंस न्यूमेरिक वैल्यू पे लगाए थे। आज मैं आपको ये समझाने का काम कर रहा हूँ कि आप जब कोई कंडीशन लगाते हैं तो आप इंटीजर या फ्लोट कांस्टेंट पे तो कंडीशन लगा ही सकते हैं, साथ साथ आप कैरेक्टर कांस्टेंट पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। यह अनुमति आपको सी में मिलता है। तो मेरे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हम अपने कंप्यूटर को एक नंबर इनपुट करेंगे और वो उसको चेक करेगा कि ये अल्फाबेट है कि नहीं। तो हम अपने कंप्यूटर को एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे, हमारा कंप्यूटर ये जस्टिफाई करेगा कि वो अल्फाबेट है कि नहीं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमें एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट कराना है, तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल कैरेक्टर लिया है। फिर मैंने स्कैनएफ के माध्यम से इसकी वैल्यू इनपुट कराई है। अब मुझे ये जांचना है कि A1 में मैं जो वैल्यू दूंगा क्या वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट का मीनिंग का ये होता है कि वो A और Z के बीच होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जांचा है A1 वेरिएबल है, ग्रेटर देन इक्वल, और सिंगल कोटे में मैंने A लिखा है क्योंकि A यहाँ एक कांस्टेंट है। और अगर आप Z को भी देख पा रहे होंगे तो Z को भी मैंने सिंगल कोटे में लिखा है क्योंकि Z भी एक कांस्टेंट है। बीच में मैंने एंड ऑपरेटर को लगाया है। तो इसका मतलब आप A1 में अगर कोई लेटर A और Z के बीच डालते हो, वो भी स्मॉल, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अल्फाबेट कैपिटल लेटर में डालो, इसीलिए मैंने और बीच में जो लगा हुआ है 2 बार निशान, इसे और ऑपरेटर बोलते हैं, कीबोर्ड में मिल जाएगा आपको। और मैंने कैपिटल के लिए फिर एक कंडीशन और जांचा है। तो यहां पर इस कंडीशन का उद्देश्य यह है कि आप जो कीबोर्ड से वैल्यू कैरेक्टर के रूप में इनपुट करेंगे, चाहे वो स्मॉल हो A से Z के बीच, चाहे कैपिटल, अगर वो अल्फाबेट है तो मैसेज आएगा अल्फाबेट है। अन्यथा अगर आप कोई सिंबल डालते हो या डिजिट्स इनपुट करते हो तो बता देगा कि ये अल्फाबेट नहीं है। अब इसी ही सेम प्रोग्राम को आप इसे ASCII वैल्यू के ऊपर बना सकते हैं। जैसा आपको भी पता है कि कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं सबका एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन होता है, जिसे ASCII की हम लोग बोलते हैं। हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट A है कैपिटल, उसका ASCII कोड 65 होता है, 65, और कैपिटल Z का 90 होता है, स्मॉल A का 97 होता है, स्मॉल Z का 122 होता है। तो मैंने उसी सेम प्रोग्राम को एज इट इज दिखाया है, बस जहां मैंने A और Z सिंगल कोटे में एज ए कांस्टेंट लिख के जाता था, वहां मैंने उसके स्थान पे ASCII वैल्यू को पुट कर दिया है। तो आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो इसका भी वैसे ही रिजल्ट आउटपुट आएगा जैसे पहले वाले प्रोग्राम का आया था। अब आपके ऊपर है कि आप सीधे कांस्टेंट पे कंडीशन चेक कर रहे हो या ASCII वैल्यू पे चेक कर रहे हो। अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम अपने कंप्यूटर को एक कैरेक्टर देंगे और हमारा कंप्यूटर ये जांचेगा कि वो कैरेक्टर वावेल है या कॉन्सोनेंट है। आपको पता है कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनमें A, E, I, O, U, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, उसे हम लोग वावेल बोलते हैं। बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले A1 में एक कैरेक्टर इनपुट कराने का काम किया है। फिर मैंने इफ में इक्वल ऑपरेटर का मदद लिया है और ऑपरेटर से मैंने इन कंडीशंस को बनाया है। तो चूंकि 5 वावेल्स स्मॉल है और 5 यही कैपिटल हो जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल मैंने 10 इफ लगाया है। चूंकि ये इफ काफी बड़ा हो रहा था, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखता, इसलिए मैंने इसे 2 लाइन में लिखा है। पर आप जब इसे सी के एडिटर में लिखेंगे तो इन्हें एक ही लाइन में लिखेंगे, अन्यथा आपका कंपाइलर एरर शो कर देगा। तो पहले वाले इफ में मैंने
वावेल्स के सारे लेटर के साथ A1 को चेक किया है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज देगा कि ये वावेल है, अन्यथा वो एल्स में आ जाएगा। अब अगर आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो A-E-I-O-U के बजाय कोई अल्फाबेट है तो वो एल्स में आएगा, और एल्स में मैंने इफ लगा के A और Z के बीच की वैल्यू का कंपैरिजन किया है। तो थोड़ा यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ A से लेके Z तक के चेकिंग की बात क्यों हुई, क्योंकि ऊपर 5 लेटर ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। तो इन्हें इसलिए लिखा गया है कि मान लेते हैं आपने कोई कैरेक्टर इनपुट किया O, तो पहला वाला इफ ट्रू हो जाएगा, आपको वो वावेल का मैसेज दे देगा, प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। पर मान लेते हैं आपने एक अल्फाबेट इनपुट किया S, तो पहला वाला इफ फॉल्स होगा तो पहले वाले इफ के एल्स में वो आएगा। अब जो S है वो A और Z के बीच के ही रेंज का तो है, तो इसीलिए दूसरा वाला कंडीशन हमारा ट्रू होगा। इसलिए मैंने यहाँ A से Z तक की बात की है, और ये A Z जो है स्मॉल या कैपिटल भी हो सकता है, इसलिए मैंने और के जरिए इन दोनों को जोड़ा है। और फिर लास्ट में एक एल्स इसलिए लगाया है क्योंकि हो सकता है आप जो कैरेक्टर इनपुट करो वो सिंबल दे सकते हो या डिजिट दे सकते हो, तो ऐसे स्थिति में वो मैसेज दे देगा कि आपने अल्फाबेट दिया ही नहीं है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आप अपने कंप्यूटर को एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे और हमारा कंप्यूटर जस्टिफाई करेगा कि वो वावेल है या कॉन्सोनेंट। अब देखिए, मैं इफ के संबंधित आपको 2 एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप इसे अनिवार्य रूप से अपने कॉपी पे बनाएं, इसे कंपाइल करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसे आप जरूर भेजें। मैं बार बार आपको अपने पिछले वीडियो में भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक्सरसाइज करिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें इसका कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो मैं पुनः आपको ये सूचित करता हूं कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। रटने वाली चीज ये नहीं है, ये लॉजिकल पेपर है, ना कि कॉन्सेप्चुअल पेपर है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ से बनाना है आपको। पहले वाले प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एक कोई कैरेक्टर इनपुट करोगे और हमारा कंप्यूटर ये जांचेगा कि वो कैरेक्टर अल्फाबेट है, डिजिट्स है या कोई विशेष कैरेक्टर है। विशेष कैरेक्टर का मतलब अल्फाबेट और डिजिट नहीं है, उसके बजाय कि जितने कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें हम लोग विशेष कैरेक्टर की संज्ञा में रखते हैं। तो आप पहले प्रोग्राम को बनाएंगे। दूसरे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आपको कोई एक कैरेक्टर इनपुट करना है और आपको ये जांचना है कि ये कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है कि स्मॉल लेटर में। अगर आपका कैरेक्टर अपर केस है तो मैसेज आएगा अपर केस है, अन्यथा वो कहेगा लोअर केस है। आप इन प्रोग्राम को बनाने के लिए ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम हम नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि ये कैसे आप सॉल्व करें। हम लोग बात करते हैं थोड़ा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, इफ स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग जितने भी आप प्रोग्राम बनाओ उतना ही कम है। आप जितने ज्यादा अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आपका लॉजिक उतना ज्यादा क्लियर होगा। इसका कोई एंड नहीं है। तो मैंने अपने तरफ से आपको 6, 7, 8 प्रोग्राम दिए जिससे आप इफ के बारे में रूबरू हों। अब थोड़ा स्विच की बात कर ली जाए। स्विच स्टेटमेंट जो है वो जैसा एक काम इफ जैसा ही करता है, पर दोनों में अंतर ये है कि इफ जो होता है वो लॉजिकल वैल्यू पे, माने बूलियन वैल्यू पे मूल्यांकन करता है, ट्रू या फॉल्स पे, और स्विच जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू पे मूल्यांकन करता है। तो मेरे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि आप अपने कंप्यूटर को एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे जेंडर के रूप में। अब जेंडर चाहे मेल होता है या फीमेल, मेल के लिए M डालेंगे, फीमेल के लिए F डालेंगे। तो अगर आपने M डाला तो मैसेज आएगा मेल, अगर आपने F डाला तो मैसेज आ जाएगा फीमेल। और अगर M और F के बजाय आप कोई मैसेज डाल रहे हो, कैरेक्टर डाल रहे हो, जेंडर डाल रहे हो, तो लिख के आ जाएगा कि ये जेंडर गलत है। तो यहां मैंने एक G नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैं इनपुट करा रहा हूं जेंडर को। आप जेंडर के रूप में फिलहाल M या F देंगे या आपकी इच्छा, आप कोई भी और जेंडर के रूप में कैरेक्टर दे सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्विच और ब्रैकेट में लिखा है जी, क्योंकि स्विच के अंतर्गत जितने भी केस लगेंगे उन केस का मूल्यांकन जी के अंदर उपस्थित वैल्यू पे होगा, इसलिए स्विच के साथ जी लिखा गया है। स्विच के लास्ट में सेमीकोलन का निशान नहीं लगाना है। स्विच का ब्रेस खुला है। अब जो पहला वैल्यू दे सकते हो जी में वो है एम। तो केस एक कीवर्ड है, मैंने केस लिखा है, इसके बाद एक स्पेस का निशान दिया है, सिंगल कोटे में एम लिखा है, क्योंकि एम एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट को सदैव सिंगल इन्वर्टेड कोट में रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कॉलन का निशान लगाया है 2 बिंदी के रूप में, सेमी कॉलन नहीं है, केस के लास्ट में कॉलन लगता है। अब अगर जी की वैल्यू केस एम से मैच हुई तो वो मैसेज दे देगा मेल। और ब्रेक अनिवार्य है लगाना। ब्रेक इसलिए लगाया गया कि अगर वो पहले वाले केस में आता है तो पहले वाले केस में मैसेज मेल प्रिंट करे और फिर सीधा स्विच से बाहर निकल जाए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो नीचे वाले केस में भी आ जाएगा। अब मैंने अगला केस लगाया है, इसमें मैंने एफ को चेक किया है। अगर आपने जी की वैल्यू एफ दी होगी तो मैसेज आ जाएगा फीमेल। अब अगर आप एम या एफ के अलावा कोई कैरेक्टर देते हो तो डिफॉल्ट में आएगा। डिफॉल्ट का मतलब कि अगर कोई वैल्यू आप ऐसा दे रहे हो जिसका मूल्यांकन आप स्विच से कर रहे हो और उसके लिए कोई केस नहीं मैच करेगा तो वो सीधे जंप करके डिफॉल्ट में आ जाएगा और डिफॉल्ट में जो वैल्यू लिखा होगा उसको प्रिंट कर। अब देखिए मैं इसी ही सेम प्रोग्राम को एक दूसरे तरीके से बना रहा हूं। पहले वाले प्रोग्राम में क्या था कि आप स्मॉल एम और स्मॉल एफ को ही चेक किए थे। अगर कैपिटल एम कैपिटल एफ देते हो तो भी वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ ये जांचना चाहता हूं कि मैं जेंडर के रूप में चाहे स्मॉल एम दूं चाहे कैपिटल एम दूं वो मैसेज मेल प्रिंट करे, चाहे स्मॉल एफ दूं चाहे कैपिटल एफ दूं तो वो फीमेल प्रिंट करे। तो यहाँ मैंने स्विच लगाया है जैसे पीछे के प्रोग्राम में था। अब यहाँ मैंने केस में लिखा है एम स्मॉल। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इस केस के ब्लॉक में मैंने कोई बात नहीं लिखा है और तुरंत मैंने केस कैपिटल एम लिख दिया है। इसका उद्देश्य ये हुआ कि चाहे आप स्मॉल एम दोगे चाहे कैपिटल एम दोगे वो प्रिंट करेगा मेल। और इसी ही तर्ज पे मैंने स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के दूसरे केस को चेक किया है। यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट किया है फीमेल। तो यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से भी केस लगा सकते हो। अगर कई कांस्टेंट की वैल्यूएं काम सेम है तो उन्हें आप सीधे लिखते हुए लास्ट वाले के अंतर्गत आप अपने काम को दर्ज। अब मैं आपको ज्यादा आज के लिए मेहनत नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको स्विच के लिए 2 एक्सरसाइज का प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप इन्हें करिए और आगे की क्लास में हम लोग थोड़ा और स्विच के बारे में बात करेंगे, जो कि स्विच में नेस्टेड स्विच वगैरह भी आता है। अभी आपको मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूँ। उस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आप अपने कंप्यूटर को एक नंबर देंगे। नंबर जो होगा वो 1 से 7 के बीच होगा, जो वीक डे होगा। और जो आप नंबर वीक डे का दे रहे हो उसके आधार पे वो उसका वीक डे का नाम दे देगा। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि संडे पहला दिन हुआ तो 1 हो गया, मंडे दूसरा दिन हुआ तो 2 हुआ, तीसरा हुआ तो आपका आगे का जो होगा ट्यूसडे आएगा। तो अगर आप 1 देते हो तो संडे प्रिंट होगा, 2 दोगे तो मंडे प्रिंट होगा, 3 दोगे तो अगला डे प्रिंट होगा। इस तरीके से 7 केस आपको लगाने होंगे और 7 के अलावा डिफॉल्ट का मतलब होगा कि वो रॉन्ग आपने वीक डे नंबर दिया है। ऐसे ही एक प्रोग्राम आपको बनाना है कि आप अपने कंप्यूटर को एक डिजिट दोगे, वो डिजिट जो होगा वो मंथ के रूप में होगा जो 1 से 12 के बीच होगा। तो आप एक नंबर दोगे एज ए मंथ, तो वो ये बताएगा कि उस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो आपको ये पता है कि चौथे, छठवें, 9वें और 11वें महीने में 30 दिन होता है। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें महीने में 31 दिन होता है। और दूसरे महीने में वैसे कभी कभी लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें मैं नहीं फंसा रहा हूं। मान लेता हूं कि दूसरे में 28 डे होता है। तो अगर आपने मंथ के रूप में नंबर इनपुट किया 1 तो मैसेज आएगा 31। अगर 6 इनपुट किया तो 30 आएगा। अगर आपने 2 इनपुट किया तो 28 आएगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे जरूर लाइक करिए
इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पे भी क्लिक करके किसी को आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पे इसे आप शेयर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।